नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्सपर्ट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आईपीएल 2024 का 35वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में ये दिल्ली कैपिटल्स और इस सीजन का पहला मुकाबला होगा। पॉइंट टेबल की बात करें तो दिल्ली इस समय 6वें नंबर पर है, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद चौथे नंबर पर मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए जबरदस्त मुकाबले के बारे में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टूर्नामेंट में चौथी जीत हासिल कर ली है। टीम ने अपने होम ग्राउंड निकाना स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। मौजूदा सीजन में ये लखनऊ की लगातार 2 हार के बाद पहली जीत है, जबकि चेन्नई को लगातार 2 मैच जीतने के बाद हार मिली है। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। 177 रन का टारगेट लखनऊ ने 19 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 53 बॉल पर 82 रनों की पारी खेली, साथ ही 2 कैच भी पकड़े। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के बारे में। आईपीएल में अब तक दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कुल मिलाकर 23 मैच खेले जा चुके हैं। इसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 मैच अपने नाम किए हैं और वहीं 11 मैच दिल्ली की टीम जीतने में कामयाब रही है, यानी यहां मुकाबला करीब करीब बराबरी का ही है। दिल्ली की टीम ने एसआरएच के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल में बनाया है, वो है 207 रन का। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली के खिलाफ एक बार 219 रन बनाए थे, यानी यहां भी बराबरी की लड़ाई जो है वो नजर आती है। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच एक समय पर कभी धीमी और कम उछाल होने के लिए जानी जाती थी। हालांकि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले इस मैदान की पिच में बदलाव किया गया और अब ये बल्लेबाजों के ज्यादा अनुकूल है, जिससे हाई स्कोर मैच देखने को मिल सकता है। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कुल 85 मुकाबले खेले गए। इसमें से 38 पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 46 दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर 167 रन है, जबकि दूसरी पारी का 152 रन है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील यशकाला जी। सबसे पहले रुख सुनील यशकाला जी का कर लेते हैं, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हैं। आगे भी हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। सुनील यशकाला जी, आज के मैच को लेकर क्या लग रहा है? दिल्ली में ये मैच होने वाला है, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। पिच को लेकर हम अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, क्या आकलन है? अनन्या, ये दिल्ली का पहला मैच है, ये बहुत बड़े लेवल पे एक्साइटमेंट है। वीकेंड के ऊपर दिल्ली में कभी भी मैच होता है तो पूरा फुल 100% उसकी सोल्ड आउट होती है। इनफैक्ट अभी हमें जो रिपोर्ट्स मिली है कि बहुत सारे फैंस अभी से ही उन्होंने तांता लगा दिया है वहाँ पे वेट करने का, और ये चलता रहेगा। जैसे जैसे टाइम क्लोज आता जाएगा और फैंस वहाँ पे उमड़ेंगे। 120-30% की इनकी यूजुअली होती है इसकी ऑक्यूपेंसी। बट आज का जो मैच है दिल्ली के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि उनको जीत के थोड़ी सी अपना दिल्ली वालों के सामने अपने आप को इनको थोड़ा आगे लेके आना है। और नारा तो ये दिया गया है कि पहन के नीला आना। हो सकता है नीला पहन के आएँ तो दिल्ली की टीम को फ़र्क पड़े, पर अभी जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस जारी है, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग को बड़ी शर्मनाक तरीके से वेट करना पड़ता है। हर मैच वो ज़्यादातर हारते आ रहे हैं, तो आपको सेकेंड लास्ट और लास्ट टीम का जब अब होता है, टीम पे दिल्ली आती है तो बड़ा बुरा लगता है फैंस के एक्सपेक्टेशन को। बट ऑन दी अदर हैंड एसआरएच तो बुलंदी से खेल रही है, वो टॉप की टीम है। प्लान, मेथड, सारी चीज़ों से खेल रही है और स्टेटिस्टिकली वो दिल्ली से अगर 10 पैरामीटर देखें उनके, अगर हम एनालाइज करें हेड टू हेड, 8 में वो काफ़ी आगे हैं जी। लेकिन सुनील, अगर हम बाकी और मैचेस की बात करें जी, अगर हम पिछले 16 आईपीएल की बात करें तो दिल्ली के परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। ऐसा क्यों और कहां कमी आती है दिल्ली के परफॉर्मेंस में? और शायद अगर हम देखेंगे, मुझे याद होगा तो आईपीएल का खिताब भी दिल्ली नहीं जीती है, कभी नहीं जीती है और ना वो पहुंच पाएगी, क्योंकि 16 सालों में उन्होंने एक चीज़ नहीं अपनी ठीक की है। आप देखिए उनके जो जब ऑक्शन होता है, जब उन लोगों को कोई बड़ा प्लेयर लेते हैं तो सबसे पहले वो हाई फाई करता है और बोलते हैं वाह वाह क्या बड़ा प्लेयर है। बट वो बड़ा प्लेयर जब ऑक्शन में लेते हैं
और वो पिच पे खेलता है, उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, यही सवाल उनको अपने आप उठाना है। जो 8-10 लोग टेबल पे बैठते हैं, क्या वो इतने सक्षम हैं कि वो प्लेयर्स को एनालाइज करके देखें कौन सा प्लेयर उठाना है? क्योंकि अनन्या 16 साल से हम दिल्ली वालों को जो तकलीफ, पीड़ा और दुर्गति हमारी होती है स्टेडियम में जाएं, तो वो उसका एहसास शायद वो ओनर्स को नहीं पता, या जो अंदर बैठे हुए एनालिसिस वाले उनको नहीं पता। एक बार इसी पर नोएल डेविड से भी चर्चा कर लेते हैं। नोएल डेविड, क्या लग रहा है, दिल्ली सनराइजर्स हैदराबाद का आज मैच दिल्ली में होने वाला है और ये मौका है कि आप अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाइए, तो दिल्ली आपको होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुई नजर आएगी। और पिच को लेकर हालांकि कहा जाता है कि बैट्समैन के फेवर में ये पिच है, आपके हिसाब से आपको क्या नजर आता है? दिल्ली के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है एसआरएच को बीट करना होम ग्राउंड पे, और अब फिर वक्त 6th पोजीशन पे है। अगर इनसे वांट टू स्टे अलाइव ये आईपीएल में, तो जरूरी है होम ग्राउंड पे होम फैंस के सामने जीतना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम अगर एसआरएच को ले रहे तो उनकी एग्जीक्यूशन जो है काफी अच्छी रही है सो फार। पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, वर्ल्ड कप जीते हैं एंड ही इज लीडिंग द साइड काफी अच्छी तरीके से। अप फ्रंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बॉलिंग में, व्हेनेवर जरूरत है तो वो खुद बॉल लेके डालते हैं। दैट शोज द साइन ऑफ ए गुड मैच्योर्ड कैप्टन। और उनकी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है सनराइजर्स की। तो आई थिंक कार्लसन है, मकरम है, अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड जो है अभी पार्टी में आ गए हैं एक शतक के साथ। तो आई थिंक ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी टफ टास्क दिल्ली के लिए एसआरएच को बीट करने के लिए। अगर विकेट काफी अच्छी है, बैटिंग स्ट्रिप है, तो आई थिंक जो तरीके से एसआरएच खेल रही है, 288 कर रहे हैं, 277 कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट दिल्ली के लिए। बट एज यू सेड, होम ग्राउंड, होम विकेट, एडवांटेज लेना चाहिए दिल्ली को। अनन्या, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं वुमेन्स आईपीएल के ऊपर देखना चाहूँगा, जिसमें आपकी आरसीबी और दिल्ली की टीम खेल रही थी, और आप देखिए उसके अंदर भी दिल्ली को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसका भी सपोर्ट जा रहा था आरसीबी को। तो देखिए जो बॉटम ऑफ द टीम है, जो बॉटम ऑफ आईपीएल है, वो फाइनल्स खेल रही है उन्हीं की टीम, और उनका सपोर्ट लाजवाब है। तो मुझे तो ये लगता है कि क्वेश्चन है ये दिल्ली टीम ओनर्स को, क्या ये वाकई में दिल्ली का होम ग्राउंड है, और है तो है क्या वो होम ग्राउंड? मेरे को लगता है सिर्फ ऑक्शन ही उनका होम ग्राउंड रह गया। ये टीम इतनी सिमट के नीचे आ चुकी है। अनन्या, क्या लग रहा है नोएल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, इससे पहले भी हम आईपीएल के 16 मैचेस की बात कर रहे थे, 16 सालों की बात कर रहे थे, जिसमें कहाँ वीक नज़र आती है आपको दिल्ली कैपिटल्स? क्योंकि एक मैच भी ना जीतना, इस पर तो एडवर्टीजमेंट भी इस बार बन गया, आपने शायद देखा होगा। देखिए, if I put it straight, ये 16 साल में दिल्ली कैपिटल जो है एक कटी हुई पतंग दिख रही थी मेरे को, और दिख रहे हैं अभी भी। Because why I say so is, as Sunil rightly said, ऑक्शन में जब बड़े प्लेयर को लेते हैं तो आप सोचना चाहिए कि ये फिट होता है कि नहीं, ये टीम में डिलीवर कर सकता है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं है बड़ा प्लेयर है आप लिए और वो एग्जीक्यूशन बराबर नहीं करे, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अदर प्लेयर्स टू रिवॉल्व अराउंड हिम। तो आई थिंक देखो, whenever they play, उनकी जो प्लानिंग है, उनकी थिंकिंग है, इट्स नॉट राइट एट द राइट टाइम। एंड आई फील दैट दिल्ली नीड्स टू गेट देयर उनकी एक्ट जो है विद ऋषभ पंत, एज द कैप्टन। आई थिंक अगर ये मैच, इफ दे गेट इट राइट, इफ दे step the pedal in a right direction, I think they can move forward in this tournament. लेकिन अगर हम कुछ आंकड़े जो हैं वो फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पहले बल्लेबाजी अगर दिल्ली की पिच को लेकर हम बात करते हैं, तो जो टीम पहले बैटिंग करती रही है वो 37 बार जीती है, और दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 46 बार जीती है। ऐसे में आज टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और पहले बैटिंग लेनी चाहिए या फिर बॉलिंग? देखिए, फिर मैं कहता हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द विकेट इज प्लेइंग। इफ द विकेट ट्रू है, अच्छी है, तो आई थिंक और ड्यू फैक्टर, सी आजकल ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हर गेम में, बिकॉज अगर ड्यू फैक्टर है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम टॉस जीतने के बाद वो लोग फील्ड करते हैं, फिर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि बॉल उनको एडवांटेज मिलती है विकेट की,
जो जब ड्यू गिरता है विकेट जो है बैंड होना स्टार्ट होता है, विकेट बॉल स्किड होके आना लगता है, बैट पे आता है, नॉट लाइक द फर्स्ट इनिंग जो रुक के या नहीं तो बॉल आता नहीं। तो आई थिंक दैट्स द रीजन अकॉर्डिंग टू द स्टैटस जो है 46 टाइम जो है सेकंड जो बैटिंग के जीते। आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है दिल्ली में। बैटिंग ऑर्डर को लेकर अगर हम बात करें, क्या एक्सपेक्टेशंस है दिल्ली के बैट्समैन से और साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद? और पिछले कुछ मैचेस में अगर हम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरह का स्कोर बनाती रही है वो आज दिल्ली के लिए काफी बड़े चैलेंजेस खड़ा कर सकता है। श्योर, एज आई हैव सेड उनकी बैटिंग लाइनअप जो है सनराइजर्स की काफी अच्छी है। मकरम जो है डिलीवर कर रहे हैं हर बार। कासिफ जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है वो रन्स कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा अपने लोकल लैड जो है इज टेकिंग द अटैक टू द ऑपोजिशन एंड ट्रेविस हेड इज जॉइन द पार्टी एक 100 के साथ। आई थिंक ओवरऑल अगर बैटिंग साइड इनकी जो सनराइजर्स की है एक बैलेंस साइड है, उनकी बॉलिंग भी तो इट्स कमिंग टू द पार्टी एंड आई फील दैट दिल्ली के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डेविड वार्नर क्लिक हो। अगर डेविड वार्नर खेल रहे हैं तो ठीक है, बिकॉज डेविड वार्नर काफी ये मैच है, ये आईपीएल। सुनील यशकाला जी, क्योंकि अब सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर अगर हम देखें पिछले मैचेस में एक बड़ा स्कोर उन्होंने और रिकॉर्ड ये कह सकते हैं कि इस आईपीएल में तो थोड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। आपको क्या लग रहा है ये स्कोर कहीं ना कहीं कोशिश यही होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की स्कोर ज़्यादा ना बने, अगर वो हो जाता है तो फिर रिकॉर्ड वो तोड़ ही देते हैं। देखिए पिछले 2-3 मैचेस में उनके हाईएस्ट स्कोर रहे। क्लासन ने 253 रन बनाए जो इनका टॉप स्कोरर है। नंबर 2 ट्रेविस हेड जिन्होंने हमें क्षति पहुंचाई थी WTC में और जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में भी हमें 50 ओवर्स, आप तो थी वहां पे अहमदाबाद में, जिस तरह से क्षति पहुंचाई थी। ट्रेविस हेड के 235 रन, अभिषेक शर्मा 211 रन और अगर आप उसको बनस्पत देखें ऋषभ पंत के सिर्फ 210 रन है, बाकी स्टब्स, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ ये 160, 70, 80 में समेटते हैं। जब आपकी सामने वाली टीम है जिसके 200 से ऊपर हो इन 6 इनिंग्स के अंदर तो काफ़ी दिक्कत होती है दूसरी टीम को। एक बात तो सर्टेन है, दिल्ली यहाँ पे सिर्फ टॉस जीत सकती है और मैच का तो आप भूल जाइए क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है। और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ गए, मेरे ख्याल से ये स्टेडियम में होंगे इस वक्त। राजकुमार जी, आप क्या स्टेडियम पहुंच गए इस वक्त? नहीं सुनील, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। और आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलिए कि दिल्ली नहीं जीत सकती। आज आपको मैं दिल्ली को जीतता हुआ दिखाऊंगा। बहुत बहुत खुशी होगी हम दिल्ली के फैंस को, क्योंकि एक 16 साल से उम्मीद जो अनन्या ने भी और हमने अपनी बना के रखी है कि कुछ दिल्ली वाले सोचते हैं कि जी खुशी का मौका मिले। मुझे लगता है कि हमारी ये टीम की जो प्रॉब्लम है, अनन्या का सवाल ये था कि प्रॉब्लम है तो है कहाँ। आपके पास रिकी पॉन्टिंग है, आपके पास सौरव गांगुली मेंटर है, मेरे ख्याल से इनके पास सिर्फ एक ही चीज राइट है, विच इज जेम्स होप जो बॉलिंग कोच है। मुझे लगता है हमारे दिल्ली फैंस को सिर्फ होप नाम से ही अब उम्मीद लगती है। आपके क्या व्यूज है सर? तो देखिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में और इसीलिए उनको यहाँ पर एज ए मेंटर या टीम कोच रखा हुआ है, लेकिन somehow they are not able to deliver। और अब पता नहीं वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं बना रहे या जो टीम है वो उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। तो सुनील ये तो अंदर की बात है, लेकिन हाँ जब टीम का फेलियर होता है तो कोच के ऊपर सबसे पहले गाज गिरती है और गिरनी भी चाहिए क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जब जीत मिलती है तो उन्हीं को सराहा भी जाता है। जी सर, ये बताइए कि आज का दिल्ली के जीतने के ज्यादा इजी चांसेस हैं या स्टेडियम में टिकट मिलना ज्यादा इजी? आप बताइए क्या डिफिकल्ट है और कौन सा ज्यादा इजी है दोनों में से? सुनील मैं प्रे करता हूँ कि दिल्ली में मैचेस ना हुआ करें क्योंकि जितना लोग यहाँ पर परेशान होते हैं टिकट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। बहुत छोटा स्टेडियम है, पब्लिक बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ पे लोगों को टिकट खरीदने का शौक नहीं है, सब लोगों को पास चाहिए। तो किसी को भी शौक नहीं है कि वो ऑनलाइन टिकट खरीद कर मैच देखे और ये शायद स्टेटस सिंबल सा बन गया है लोगों के लिए कि हमारे पास पास आता है और हम पास से मैच देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अनन्या, याद आता है फाइनल का
आपको एंट्री शायद राजकुमार साहब ने करवाई थी फाइनल में तो पास से लेके ये उसमें बात। भी मुझे हार्ड कॉपी में पासेस अवेलेबल नहीं हो पाए थे बिकॉज बहुत भीड़ थी, बहुत रश। और जबकि वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था। सर एक बात और बताइए, आप इस अरुण जेटली स्टेडियम के डायरेक्टर हैं, आप इस स्टेडियम के मुखिया हैं, ये पिच कैसे प्ले करेगी आज तो आप बता दीजिए दिल खोल के, किस तरह से दिल्ली जीते इस पे? नहीं देखिए, ये विकेट बहुत अच्छा है। हमारे जो क्यूरेटर हैं अंकित, उन्होंने बहुत मेहनत की है और विकेट बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इस पे आप बहुत बड़े रन बनते देखेंगे। 200 पार स्कोर होगा यहाँ पर, देखिएगा, और बहुत एंजॉय करने वाले हैं लोग। लेकिन मैं चाहूंगा कि एसआरएच उतने रन ना बनाए, दिल्ली रन बनाए उतने। और लेकिन ये विकेट की जहां तक सुनील बात है, विकेट बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए, क्योंकि बॉल आता है बैट पर और ग्राउंड भी थोड़ा सा डायमेंशन छोटे हैं, तो यहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत आसान होता है और बल्लेबाज बहुत एंजॉय करते हैं। और राजकुमार सर, एक जानकारी और भी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिशेल मार्श जो हैं वो हो सकता है कि आज मैच ना खेलें, उन्हें वापस ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया। साथ ही डेविड वार्नर जो चोटिल हुए हैं इंजरी की वजह से, वो भी शायद आज क्या मैदान में नजर नहीं आएंगे। और ऐसे में पिछले अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर्स देखें जो हाईएस्ट स्कोर बना रही है, ये दोनों खिलाड़ी अगर नहीं होंगे तो आपको लग रहा है चैलेंजेस ज्यादा होंगे दिल्ली के लिए आज? बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि एज इट इज टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है। और उसके बाद जो मेन प्लेयर हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं, जो आपके ओवरसीज प्लेयर हैं, वो जिन पे आप बहुत डिपेंड करते हैं, वो नहीं खेले तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा दिल्ली के लिए। और मुझे लगता है कि अगर वो 80% भी फिट होंगे तो दिल्ली चाहेगी कि वो खेलें। सर ऋषभ पंत आपको क्या लगता है 50% फिट है या 75% फिट है या 100% फिट है? देखिए सुनील, जिस तरह के कैच उन्होंने पकड़े हैं एक दो, तो वो देखकर तो लग रहा है कि वो पूरी तरह फिट हो गए हैं। अच्छा और जी। ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए कि जिस तरह का उन्होंने एक कैच पकड़ा लेफ्ट में डाइव मार के, दैट वाज ब्रिलियंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो पूरी तरह से फिट हो गए, क्योंकि वो एक मैच विनर है भारत के लिए, जो उन्होंने अपने पास्ट प्रदर्शन से दिखाया है कि वो अकेले दम पर इंडिया को मैच जिता सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वो पूरी तरह से फिट हो गए एंड ही इज डेयरिंग टू गो। अब इस पर नोएल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर अगर बात हो रही है तो क्या लग रहा है, अगर हम दिल्ली की को देखें तो बल्लेबाजी इस सीजन की शुरुआती मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं हुआ था उनकी तरफ से, लेकिन 7 मैच खेलने के बाद ये लग रहा है थोड़ा फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। तो आज इसका फायदा क्या दिल्ली को होगा? बिल्कुल, ऋषभ पंत, वी आर फॉर्चुनेट, पहली चीज वी आर फॉर्चुनेट दैट वी गॉट हिम बैक फ्रॉम जहां से उनकी एक्सीडेंट हुई है, इंजरी हुई है, उनकी रिकवरी काफी अच्छी हुई है, मेहनत करें एंड आई थिंक दैट इज पेइंग ऑफ नाउ एट प्रेजेंट एंड ही इज द मेन विकेट कीपर फॉर बैट्समैन एंड विकेट कीपर एंड कैप्टन फॉर दिल्ली कैपिटल एंड ही इज प्रूविंग इट। अगर आप देखेंगे तो उनकी बैटिंग जो है काफी अच्छी इज डूइंग आ रहा है, प्लस उनकी कीपिंग, जैसा राजकुमार सर कह रहे हैं कि उनकी मूवमेंट जो है काफी फ्री है, ऑफ साइड पे या डाउन द लेग, काफी फ्री मूवमेंट्स हो रही है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक कीपर के लिए। आपका जब फ्री मूवमेंट्स आएगी, दैट मीन्स इट शोज कि उनकी जो रिकवरी है काफी फास्ट हुई है, इज इंजर्ड, इज नॉट, वो इंजरी जो है रिकवर हो गई and he is raring to go and it's very important कि ऋषभ पंत keeps going like this उनके लिए और दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के लिए काफी important player है वो, and जैसे वो runs ला रहे हैं, I think he will be a dangerous guy अगर if he get going आज के मैच में। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद को राजकुमार सर आपसे समझना चाहें, क्योंकि जिस तरह से बैटर्स जो हैं वो टॉप क्लास फॉर्म में चल रहे हैं, अगर हम ट्रेविस हेड की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, और क्योंकि 199 197 के स्ट्राइक रेट के साथ दिल्ली की बॉलिंग आज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कितनी चुनौतियां खड़ी करेगी? देखिए, बहुत डिपेंड करेगा कुलदीप यादव पे, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं, अभी तक देखा है हमने कि सनराइजर की बैटिंग सबसे अच्छी लग रही है पूरी आईपीएल में सारी टीमों से। तो एक बड़ा चैलेंज है दिल्ली के बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि विकेट भी यहाँ पर बैट्समैन को सूट करेगा और बैट्समैन को हेल्पफुल है विकेट, तो इसलिए काफी बड़ा चैलेंज है आज सनराइजर्स को रोकने का। वेल, राजकुमार सर एक बात आपसे पूछनी है, जो बाउंड्रीज हैं पीछे डीप फाइन लेग और स्क्वायर पे 55 से 60 के बीच में उनके यार्ड्स पे, तो आपको लगता है आज बहुत सारी गेंदें वहां से उड़ के
टाप जाएंगी बाउंड्री? देखिए सुनील, ओवरऑल ही अगर आप देखें तो काफी छोटा है, और कुछ एंगल्स तो वाकई में आपने ठीक कहा कि काफी छोटे हैं, तो वहां पर बैट्समैन बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं, और कोचेस भी बताते हैं कि वो एंगल छोटा है, उस एंड से स्पिनर को नहीं डालनी चाहिए, या उस एंड से लेफ्ट हैंडर को एडवांटेज होगा। तो वो सारी चीजें टीम मीटिंग में की जाती हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और जरूर उसका फायदा उठाना चाहती है दोनों टीमें। क्या लग रहा है आपको, कितना स्कोर बनना चाहिए आज? 250 से ऊपर। देख, राजकुमार जी, सनराइजर्स एक बार फिर से बड़ा टारगेट देगी दिल्ली कैपिटल्स को, एक और रिकॉर्ड टूटने वाला है। देखिए अगर सनराइजर्स पहले खेलती है तो वो जरूर बड़ा स्कोर सर बनाएगी। 300 पार लेकिन होगा मुझे कि नहीं अब की बार? 300 नहीं, पार नहीं। आज के दिन? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ दिल्ली अगर 225 बनाएगी तो दिल्ली मैच जीतेगी। सुनील का एक्सपेक्टेशन काफी बड़ा होते जा रहा है। आपके हैदराबाद वाले खेल ही ऐसा रहे, उनको चाहे आप साउथ अफ्रीका के मैचेस में देखो या बड़े बड़े रन वो उनकी मतलब एपेटाइट बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है धूप बढ़ रही है, एपेटाइट बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है नोएल डेविड कि आपके हैदराबाद वाले क्या कर रहे हैं? देखिए ये एक T20 फॉर्मेट का गेम है। अगर दिल्ली के बॉलर्स अगर उनके न्यू बॉल स्टार्टिंग में नए विकेट्स ले लिए, स्टार्टिंग में ब्रेक थ्रूज मिल गए, तो आई थिंक जो बड़ी टोटल एम कर रहे हैं SRH, आई डोंट थिंक दे विल गेट दैट टोटल, दो एक बैटिंग स्ट्रिप रहेगी। बट एट द सेम ऑन साइड इफ आई कैन से, आई थिंक 220 230 विल बी नोएल इस पे बात करेंगे कल जब हम लोग वापस शो के लिए वापस आएंगे। देखते हैं अगर SRH आए तो कितने रन बनाएगा, और राजकुमार साहब के दुख का अंदाजा हम तभी लेंगे। इन द मीनवाइल मेरी सहयोगी हमें ज्वाइन कर रही हैं अनन्या। पूनम हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, आपके सवाल क्या है? ओवर टू यू। जी बहुत धन्यवाद। अब हम रुक करते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, जो है हमारे साथ विराट कोहली जी के कोच राजकुमार शर्मा जी। सर, आज के मुकाबले के बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए मेरी प्रेडिक्शन यही है कि आज एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा, और पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शुरू के पावर प्ले में जो अच्छा खेलेगा, विकेट नहीं खोएगा, आई थिंक उसको एडवांटेज रहेगा। चेस करने वाली टीम शायद मैच जीतेगी, और क्योंकि यहाँ पे टॉस भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी बिल्कुल। अब हम रुक करते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट नोएल डेविड जी। सर, इस बात के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो कह रहा हूँ जो टॉस जीता वही सिकंदर है। ओके, सो सर, आज के मुकाबले के बारे में जो फ्रेजर मैकगुर्क हैं, कितने इम्पैक्टफुल साबित होने वाले हैं, आपको क्या लगता है? काफी एक डायनामिक बैट्समैन दिख रहा है, क्योंकि उनकी हाई बैट फ्लिप जो है काफी यूजफुल रह रही है, क्योंकि जो शॉट सिलेक्शंस जो पिक कर रहे हैं, स्टैंडिंग एंड डिलीवरिंग शॉट बोलते हैं उसको, जहां से वहां से ही मार रहे हैं, एंड ह्यूज सिक्सेस, काफी ह्यूज छक्के मार रहे हैं। आई थिंक आई हैव सीन हिम प्लेइंग दैट अंडर 19 वर्ल्ड कप काफी 2 years back, and then there is उनका रिकॉर्ड जो है 26 या 29 बॉल्स में उन्होंने 100 करे। आई थिंक उनकी रेपुटेशन है to go with the against the bowlers, जाके मारो, that's the instructions I think they are given। अगर देखा गया तो लास्ट मैच में दादा got up from his seat, उनकी सीट से उठ के हंसने स्टार्ट करके बाहर के जो तरीके से फ्रेजर मार रहे थे, तो आई थिंक एक क्लियर इंडिकेशन दे दी गई हो यंगस्टर को कि आपका गेम जो है आप खेलिए और वहां पर जाके खाली मारिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।